आज हम क्लास 10 चैप्टर लाइट से फिजिक्स का एक चैप्टर है लाइट, उससे डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इफेक्टिव इंडेक्स। इफेक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत सारे बच्चों का डाउट रह जाता है, ज्यादा बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि इफेक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले इफेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, शॉर्ट में बोले जाए तो कुछ नहीं, इफेक्टिव इंडेक्स मतलब अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो कितने अमाउंट में वो बेंड होगा, उसी को उसका इफेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब कि मान लीजिए एक मीडियम एयर से जब लाइट वाटर की ओर ट्रांसफर होगा या ट्रेवल करेगा तो कितने अमाउंट में बेंड होगा, उसका जो वैल्यू निकलेगा उसी को बोलते हैं इफेक्टिव इंडेक्स। मतलब कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो अमाउंट ऑफ लाइट कितना बेंड होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव इंडेक्स। इफेक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, कई कई स्कूलों में न्यू से डिनोट करते हैं, जिसको न्यू बोलते हैं, न्यू होता है। ज्यादा हम लोग करते हैं, एन का मतलब होता है इफेक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं इफेक्टिव इंडेक्स का। इफेक्टिव इंडेक्स से पहले स्नेल्स लॉ के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है स्नेल्स लॉ। आप लोगों ने सुना होगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉ दिया था। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई में साइन आर। मतलब कि साइन आई और साइन आर करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आता है। इसी कांस्टेंट वैल्यू को, ये जो वैल्यू आता है इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं इफेक्टिव इंडेक्स। मतलब कि एन, इसी कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं आर आई, मतलब इफेक्टिव इंडेक्स। क्या होता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉ दिया, उन्हीं के नाम पर ये स्नेल्स लॉ पाया। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, जिसका वैल्यू निकलता है वो कांस्टेंट आता है। ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं इफेक्टिव इंडेक्स। जैसे कि मान लीजिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आई बराबर दिया हुआ 30 डिग्री, आई बराबर दिया 60 डिग्री। इसका अगर वैल्यू निकालना हो, अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द इफेक्टिव इंडेक्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ इफेक्टेड इज 60 डिग्री, सब कैसे निकालेंगे। मतलब कि आई का वैल्यू दिया हुआ है और 60 का आई का वैल्यू दिया हुआ है, तो इफेक्टिव इंडेक्स निकालना कैसे निकालेंगे। हमको पता है इफेक्टिव इंडेक्स जहाँ पे होता है साइन आई बराबर में साइन 60 डिग्री। जैसे इसका साइन, ये फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू निकालते हैं। साइन आई दिया हुआ है मतलब कि साइन 30 डिग्री और नीचे में साइन 60 डिग्री। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपको वैल्यू पता होगा। साइन 30 होता है 1/2 और नीचे में 3/2। इसको जब सोल्व करेंगे याद आएगा 1/2 इंटू में 2/√3। इसको सोल्व करेंगे तो 2 कैंसिल, मतलब 1/√3। ये जो 1/√3 है ना, इसी को इसका इफेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मतलब कि क्या इफेक्टिव इंडेक्स निकालना, मतलब आज दिया 30 डिग्री, आज दिया 60 डिग्री, इसका जो वैल्यू निकालते हैं ये होता है 1/√3 जो आया, ये होता है इफेक्टिव इंडेक्स। देखिए ये बात भी बताते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव इंडेक्स में और डिटेल जाते हैं। तो जो इफेक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब आर आई जो होता है इफेक्टिव इंडेक्स, ये दो प्रकार का होता है। पहला का जो होता है एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स, पहला होता है एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा डिफरेंस आपको बताते हैं। एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है इसमें जो दो मीडियम होगा उस इसमें से एक मीडियम एयर होगा नहीं तो वैक्यूम होगा। इफेक्टिव इंडेक्स जो फॉर्मूला बैठाते हैं उसमें जो दो मीडियम बैठाते हैं उस दो मीडियम में एक मीडियम एयर होगा नहीं तो वैक्यूम होगा, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक मीडियम, जैसे मान लेते हैं एक एयर जो ट्रांसफर होगा एयर से और वाटर की ओर, तो एयर से जो वाटर जाएगा तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स। अगर वही लाइट जो होता है वो ट्रेवल करेगा वाटर से केरोसिन में, वाटर से केरोसिन में, यहाँ दोनों मीडियम अलग है, वाटर और केरोसिन दोनों अलग है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट में क्या होगा, एब्सोल्यूट में एक मीडियम एयर होगा ही होगा। जैसे कि एयर से वाटर ट्रांसफर हो रहा है या लाइट ट्रेवल कर रहा है, या लाइट ट्रेवल कर रहा है एयर से केरोसिन में या फिर एयर से स्टोन में या फिर एयर से ग्लास में। जब भी लाइट ट्रेवल करेगा एयर से ग्लास में और जिसमें एक मीडियम एयर होगा तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स। मतलब कि जब भी एक मीडियम एयर होगा तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स। और यदि कोई दो मीडियम होता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स।